वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज, मुस्लिम लीग नून ने नामों की मंजूरी दे दी। शहर इक़्तिदार में चौधरी शुजात की रिहाइशगाह पर सियासी रहनुमाओं की बड़ी बैठक। इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शहबाज शरीफ ने कहा कि नवाज शरीफ से दरख्वास्त करूंगा कि वज़ीर आज़म का ओहदा कबूल करें। सबसे पहले हम मईशत को ठीक करें और महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ लड़ेंगे। हमें कौम को आगे लेकर जाना है, मुल्क की कर्जों को कम करने के लिए काम करना होगा। आज़ाद उम्मीदवारों के पास अक्सरियत है तो ले आए, हम कबूल कर लेंगे। हमारी इकॉनमी है, उसको हमने पांव पे खड़ा करना है। मिलकर हुकूमत बनाएंगे, साबिक सदर शामिल है। हर पॉलिटिकल फोर्स रिकंसिलिएशन में आए, हमसे बात करे, इकोनॉमिक एजेंडा हमारा कॉमन हो। मिलकर हुकूमत बनाएंगे, साबिक सदर आसिफ जरदारी ने नारा लगा दिया। कहा चाहते हैं पीटीआई भी मफाहमत में शामिल हो। एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ा मगर मुल्क के लिए हम एक हैं। चौधरी शुजात हुसैन ने कहा हमें मुआशी एजेंडा नंबर 1 पर रखना चाहिए। खालिद मकबूल सिद्दीकी का कहना है शहबाज शरीफ का पहले भी साथ दिया था, अब भी देंगे। एमकेएम ने कभी वादा खिलाफी नहीं की। सादिक संजरानी बोले हम सब इकट्ठे होकर मुल्क को संभालेंगे। अब्दुल अलीम खान बोले अपनी जात से सबको बाहर निकलना होगा, ऐसे फैसले करने होंगे जो मुल्क और कौम के लिए हो। वज़ीर आज़म तुम्हारा और सदर हमारा, पीपल्स पार्टी का शराकत इक़्तिदार के लिए फार्मूला। चेयरमैन सेनेट, स्पीकर कौमी असम्बली के आइनी ओहदों पर भी नजरें जमा ली। सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी में वज़ीर आला बलूचिस्तान के लिए सरफराज बुगटी के नाम की मंजूरी। सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास के बाद बिलावल भुट्टो की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा पीपल्स पार्टी वफाकी हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेगी, सिंध और बलूचिस्तान में हुकूमतें बनाएंगे। पीटीआई आज भी ऐसे फैसले कर रही है जो नुकसानदेह हैं। पीटीआई और विफाक में पंजाब में हुकूमत साजी के लिए कोशा। मरकज में एमडब्ल्यूएम और पख्तूनख्वा में जमात इस्लामी से इत्तेहाद का दावा। तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी के रहनुमाओं का राब्ता। लियाकत बलोच कहते हैं बैरिस्टर गौहर और अली अमीन ने राब्ता किया, अभी मुआहिदा नहीं हुआ। पीटीआई ने कबल अज वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। जमात इस्लामी ताउन पर तैयार है, जवाब मुशावरत के बाद देंगे। तहरीक इंसाफ ने अली अमीन गंडापुर को वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा नामजद कर दिया। बानी पीटीआई ने अली अमीन का नाम फाइनल किया। नून लीग, पीपल्स पार्टी और एमकेएम से बात न करने का ऐलान। जेल में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा वज़ीर आज़म के लिए अभी किसी नाम पर इत्तेफाक नहीं हुआ। इंतखाबी नताइज के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे। इन्हें बनीगाला मुंतकिल नहीं किया जा रहा। बुशरा बीवी को भी अडयाला जेल मुंतकिल किया जा रहा है। पीटीआई का पूरे मुल्क में 180 सीटें जीतने का दावा। बैरिस्टर गौहर कहते हैं उन्हें मैंडेट मिला है, छोटी पार्टियों से मिलकर हुकूमत बनाएंगे। नून लीग और पीपल्स पार्टी के साथ इत्तेहाद नहीं करेंगे। वज़ीर आज़म, स्पीकर कौमी असम्बली और स्पीकर पंजाब असम्बली के लिए उम्मीदवारों के नाम जल्द फाइनल हो जाएंगे। अली जफर बोले बानी पीटीआई ने बता दिया किन जमातों से मुशावरत करनी है। बानी पीटीआई मकाफात अमल का शिकार हुए लेकिन उन्होंने कुछ नहीं सीखा। नून लीग की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज का ट्वीट। कहा इम्कान था मुश्किलात का सामना करने के बाद शायद उन्हें खुद एहतसाबी का मौका मिले और सोच में तब्दीली आए, मगर उन्होंने फिर वही झूठ, इल्ज़ाम और बोहतान तराशी की। मरियम औरंगजेब का भी बैरिस्टर गौहर के बयान पर रद्द अमल। कहा पांचों असम्बलियों में 1055 सीटें थीं जिनमें से इन्होंने 2000 जीत लीं। ये असम्बलियों की सीटें हैं, बस की सीटें नहीं। जेयूआई की मरकजी मजलिस आमला का इजलास का पहला दौर। हुकूमत या अपोजिशन में बैठने के ऑप्शन पर गौर। बलूचिस्तान और सिंध की तंजीमों ने इंतखाबात के हवाले से अपनी रिपोर्ट पेश की। आज इजलास का दूसरा दौर होगा। दूसरी तरफ शहबाज शरीफ अपने अहम इत्तेहादी मौलाना फजलुर रहमान के घर पहुंच गए। मुलाकात में एशियाई पर होने वाली पेशरफ्त पर गुफ्तगू। हुकूमत साजी के उमूर पर भी तबादला ख्याल। एमकेएम पाकिस्तान की राब्ता कमेटी का इजलास। कौमी और सूबाई असम्बली के 9 मुंतखब अरकान भी शरीक। शुरका को मुस्लिम लीग नून और दीगर जमातों से होने वाले राब्तों से आगाह किया गया। इजलास में नई हुकूमत का हिस्सा बनने से मुतल्लिक भी मुख्तलिफ उमूर पर मुशावरत हुई। नई हुकूमत का हिस्सा बनने से कबल अहम मुतालबात सामने रखने से मुतल्लिक भी तजावीज़ दी गई। साबिक वज़ीर आला मुराद अली शाह कहते हैं पीपल्स पार्टी सिंध हुकूमत बनाने जा रही है।
5 साल खिदमत की हिसाब देने को तैयार हैं। पीर पगाड़ा को मशवरा दिया अपने दोस्त बदलने, मंजूर बिसान बोले अगर वज़ीर आज़म नहीं बनना तो दोबारा इलेक्शन होंगे। फैसल कुंडी ने गंडापुर की वज़ीर आला नामजदगी पर सवाल उठा दिया, कहा कि क्या सानिया 9 मई में मुलव्वस किरदारों को ऐसे नवाजा जाएगा। वोटर कैंडिडेट को ढूंढ रहा था जिसमें वोटर की जिद थी कि मैं अपने हकूक पर डाका नहीं डालने दूंगा। अकेले हुकूमत न बना सके तो अपोजिशन में बैठेंगे। पीटीआई के नौ मुंतखब रुकने कौमी असम्बली लतीफ़ खोसा कहते हैं मजीद 50 नशिस्तें मिलने का इंतजार करेंगे। जुल्म का बदला वोट से लिया, अवाम ने भरपूर मैंडेट दिया। ताजपोशी के लिए लाए गए जिले सुबहानी के ख्वाब टूट गए। असर कैसर कहते हैं इत्तेहाद के मुतालिक जल्द फैसला किया जाएगा। पीटीआई से 50 नशिस्तें छीनी गई, अब अदालत से उम्मीद है। शेर अफजल मरवत इलेक्शन जीतते ही आपे से बाहर। रहनुमा पीटीआई ने खुलेआम रियासती इदारों को धमकाना शुरू कर दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आईजीज खैबर पख्तूनख्वा को इंतकामी कार्रवाई की धमकी दे दी। कहा हुकूमत में आते ही आईजी समेत पुलिस एहलकारों पर मुकदमे बनाएंगे और जेल भिजवाएंगे। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के सदर अब्दुल अलीम खान की जहांगीर तरीन के घर आमद। अब्दुल अलीम खान और ओन चौधरी की जहांगीर तरीन से तफसीली मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर और सियासी सूरत-ए-हाल पर तबादला ख्याल। मुस्तकबिल में कामयाबी के लिए उम्मीद का इजहार। जहांगीर तरीन ने अब्दुल अलीम खान और ओन चौधरी से इजहार तशक्कुर किया। पार्टी के लिए नेक तमन्नाएं। गवर्नर हुसैन कामरान टेसोरी का सराजुल हक को फोन। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान के ओहदे से इस्तीफा वापस लेने की अपील। कहते हैं पूरी दुनिया की नजरें इस वक्त पाकिस्तान पर हैं। ये वक्त है मुल्क के मफाद की खातिर सब एक एक कदम पीछे हट जाएं। तमाम सियासतदानों पर मुल्क के इस्तेकाम के लिए काम करने की भारी जिम्मेदारी आयद होती है। मुल्क की सियासी और मुआशी सूरत-ए-हाल में बेहतरी के लिए किरदार अदा करें। नवाज शरीफ की NA 130 से कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी। इलेक्शन कमीशन ने शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, हमदा शहबाज के नोटिफिकेशन जारी कर दिए। अता तारड़, ख्वाजा आसिफ, ओन चौधरी और अमीर मकाम की कामयाबी के नोटिफिकेशन जारी। नौशीन इफ्तिखार, अली जाहिद और अनमगान सुबहानी की जीत के नोटिफिकेशन भी जारी हो गए। NA 253 और PB 9 कोहलू के 7 पोलिंग स्टेशनों पर 16 फरवरी को दोबारा वोट डाले जाएंगे। अदालतों में इंतखाबी नताज के खिलाफ बेशतर नाकाम उम्मीदवारों की दरखास्तें खारिज। लाहौर हाईकोर्ट ने मरियम नवाज, हमदा शहबाज, अता तारड़, ख्वाजा आसिफ समेत कई लीगी रहनुमाओं के खिलाफ दरखास्तें खारिज कर दी। लाहौर हाईकोर्ट मुल्तान बेंच की भी कई दरखास्त गुजारों को इलेक्शन कमीशन से रुजू करने की हिदायत। दूसरी जानिब इस्लामाबाद में उम्मीदवारों की कामयाबी के नोटिफिकेशन जारी। मुल्क में पुरअमन इंतखाबात हुए। इलेक्शन में धांधली का इल्ज़ाम लगाकर ओछे हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। एक्स सर्विसमैन सोसाइटी के सदर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अब्दुल क़य्यूम कहते हैं पीटीआई इलेक्शन के नताइज कबूल करे। हर उस शख्स के खिलाफ हैं जो फौज मुखालिफ प्रोपेगेंडा करेगा। पाक फौज के जवान आए दिन जानों का नजराना पेश करते हैं।